नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीतने की आस कहिए या फिर सत्ता में बने रहने की चाहत जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। दरअसल अभी संसद में बजट सत्र चल रहा है। ललन सिंह भी मुंगेर से सांसद हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, तो संसद में मौजूद तो उनका रहना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय चेंबर में उनसे मुलाकात करने के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो एक नई राजनीतिक गाथा की ओर इशारा कर रही है। दरअसल ललन सिंह के बारे में इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने 2022 के अगस्त के महीने में बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो फ्रंट फुट पर बीजेपी के खिलाफ बैटिंग करने वाले ललन सिंह थे। ललन सिंह और बीजेपी के बीच किस प्रकार की खाई बन गई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ललन सिंह ने यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी के तरफ थूकने भी नहीं जाएंगे। बीजेपी के शीर्ष नेता पीएम मोदी, अमित शाह और इसके अलावा बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पर ललन सिंह खूब बम के रहते थे, जमकर निशाना साधते थे। लेकिन अब कहानी बदल गई है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। एनडीए का सरकार बिहार में बन चुका है। बीते कई दिनों से ललन सिंह को लेकर बिहार की राजनीति में कई चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ललन सिंह की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कि पीएम मोदी के साथ है। यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां क्या कहती हैं और ललन सिंह की हालत इस राजनीतिक परिस्थिति में कैसे बन गई है। सबसे पहले तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी इनको छोड़नी पड़ी। इन्होंने कहा कि मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए वो कुर्सी छोड़ रहे हैं। मुंगेर में जब गए तो पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ मंचों से खूब भाषण दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जब राजनीतिक करवट ली तो अब इनकी चुप्पी देखते ही बनती है। हालांकि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी को पप्पू कहने से ये बाज नहीं आए जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के साथ संबंध इनके कैसे मधुर हों, इसको लेकर हर कोई कयास लगा रहा था, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि बिना बीजेपी के समर्थन के मुंगेर से ललन सिंह का चुनाव जीतना आसान नहीं है। और जिस प्रकार से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, मुंगेर के ही एक विधानसभा क्षेत्र लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर भूमिहार का एक बड़ा चेहरा सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद तो और भी ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि ललन सिंह को सबक सिखाने की तैयारी में बीजेपी लग गई है और 24 के चुनाव में उनके लिए हश्र बुरा भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच अब पीएम मोदी के साथ ललन सिंह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह ने आज पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके संसदीय चेंबर में आज उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन संक्षिप्त मुलाकात में ही जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो सब कुछ बयां कर रही है। ललन सिंह को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी किस प्रकार से एग्रेसिव रहता था कि बिहार की राजनीति में जब मंचों पर खड़े होते थे अमित शाह तो ललन बाबू कहकर संबोधित करते थे और जरा भी निशाना साधने से चूकते नहीं थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस कदर बन गई हैं कि ललन सिंह को ना बोलते बन रहा था ना चुप रहते। ऐसे में अब ललन सिंह और पीएम मोदी की तस्वीर निकलकर सामने आई है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सब कुछ
ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक और बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि बिहार में 28 जनवरी को ही एनडीए सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि पेच फंस चुका है। इसी पेच को दूर करने के लिए ललन सिंह ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई क्या नहीं, इसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह और पीएम मोदी की यह तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, उसको लेकर जरूर राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह ने कल क्या कहा था, आज क्या हो गए। कल सदन में बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ गरजते थे, लेकिन अब सदन के अंदर इसी बीजेपी का, इसी पीएम मोदी का वाहवाही भी करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं होता है। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कब क्या करे, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ललन सिंह मुंगेर की सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में दूसरा कोई अपना ठिकाना ढूंढेंगे। उनके बारे में कई कयास लगाए गए, सरकार गिराने से लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचने तक की बात कही गई, लेकिन अभी भी ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। अब देखना है कि ललन सिंह की राजनीतिक पारी कब तक चलती है, कहां तक चलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका क्या होता है, और पीएम मोदी से मिलने के बाद बीजेपी से संबंध उनके मधुर होते हैं, और क्या बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें विभागों का बंटवारा भी हो पाता है या नहीं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।